हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज 8.1। तो इस एक्सरसाइज में देखे तो हमें मिला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। जैसे कि इधर साइन थीटा का मतलब है कोई सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि इस ट्राइंगल का कोई सा भी एक एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल बी है राइट एंगल। यहाँ पर जो साइन के साथ एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल में बाकी ये दोनों एंगल में एक एंगल है थीटा, और साइन थीटा का मतलब है इस थीटा एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड जो कि है बीसी, और डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड मतलब कि हाइपोटेनियस। इधर पे है एसी, वैसे कोस थीटा है इसी एंगल थीटा के साथ में ये वाला छोटा साइड, और डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड। वैसे टेन थीटा है इस थीटा एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड, डिवाइडेड बाय एंगल थीटा के साथ ये वाला छोटा साइड। और उसके बाद भी हमें मिला था कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसेक थीटा है साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा है कोस थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा है टेन थीटा का उल्टा। और इन सब का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखे तो इधर है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। एक्यूट मतलब कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से छोटा है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो इस प्रॉब्लम में ट्राइंगल का दो सिचुएशन है, तो इधर एंगल ए है ये वाला, एंगल बी है ये वाला। तो इधर क्वेश्चन में है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। तो फिर इधर एंगल सी 90 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो फिर हम ये चीज लिख देंगे इफ थर्ड एंगल इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर गिवन cos A इक्वल टू cos B, और cos A तो ये वाला है एंगल A, और cos A होगा इसके साथ ये वाला छोटा साइड AC डिवाइडेड बाय सबसे बड़ा साइड AB इक्वल टू cos B, तो एंगल B है ये वाला, तो cos B होगा इसके साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाय सबसे बड़ा साइड, और AC डिवाइडेड बाय BC इधर ऊपर में है तो इसको इधर लेंगे तो नीचे आ जाएगा। वैसे इक्वल टू नीचे तो AB रहेगा, और इस AB को देखे तो ये वाला नीचे में है तो इधर आके ऊपर में आ जाएगा, तो AB कैंसल आउट तो हो जाएगा 1। तो फिर और AC बाई AB इक्वल टू 1 और AC इक्वल टू AB। तो इसे ट्राइंगल में देखे तो AC साइड और AB साइड आपस में इक्वल है, तो फिर तो ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या रूल था कि जो दो साइड आपस में इक्वल होगा इसका ऑपोजिट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, साइड में लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल रूल। और वैसे इसमें सेकंड कंडीशन हो सकता है इफ थर्ड एंगल इज नॉट 90 डिग्री, तो फिर तो इस ट्राइंगल में एक भी 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो मतलब अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा। लेकिन cos A cos B के लिए तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, तो इसीलिए हमें इधर पहले CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा और ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। तो फिर हम इसमें लिखेंगे लेट अस ड्रॉ CD परपेंडिकुलर लाइन टू AB। तो इसमें देखिए तो एंगल A ये वाला ट्राइंगल में आ गया, तो फिर cos A क्या होगा, इस एंगल A का साथ ये वाला साइड डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा ये वाला AC साइड इक्वल टू cos B में एंगल B आ गया इस ट्राइंगल में, तो फिर cos B क्या होगा, एंगल B के साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड मतलब कि BC। तो फिर और AD तो एज इट इज, और BD को इधर लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और AC इधर आके ऊपर में आ जाएगा, तो इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो आपने यह समझ लिया, फिर बाकी तो पूरा हलवा पूरी है। तो फिर हम लिख सकते हैं सो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CDB, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखे तो AB डिवाइड बाई BD इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BC, साइड में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। और फिर एंगल ADC इक्वल है एंगल BDC का, साइड में लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, तो फिर देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल CDB, साइड में लिखेंगे बाई एंगल साइड साइड सिमिलरिटी रूल। तो फिर हम लिख सकते हैं सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, साइड में रीजन लिखेंगे इन सिमिलर ट्राइंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन 7 में देखिए इधर है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, पहले पार्ट में तो ये वाला और दूसरे पार्ट में cot स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें पहले लिखेंगे गिवन cot थीटा इक्वल टू 7/8, और ABC ट्राइंगल में देखे तो इस एंगल को थीटा मान ले तो cot थीटा क्या होगा tan थीटा का उल्टा, और tan थीटा क्या होता इस एंगल थीटा का ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई इस एंगल थीटा के साथ ये वाला छोटा साइड। तो फिर cot थीटा होगा इसका उल्टा, मतलब ऊपर में AB नीचे BC इक्वल टू 7/8, और इस पोजीशन में आने के बाद तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट AB इक्वल टू 7 के एंड BC इक्वल टू 8 के। तो फिर नाउ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू है 7 के तो इसका स्क्वायर, BC का वैल्यू है 8 के इसका स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64 के स्क्वायर, और AC इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ 49 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर मिलकर होगा 113 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 113 इंटू के स्क्वायर को लिख सकते हैं के इंटू के, तो इक्वल टू इसमें से एक के बाहर आएगा और रूट के अंदर बचेगा 113। तो फिर इस ट्राइंगल में देखिए तो AB का वैल्यू है 7 के, BC का वैल्यू है 8 के, और AC का वैल्यू अभी निकला है
के इंटू रूट ओवर 113। तो फिर देखें तो पार्ट 1 में हमें साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल थीटा का अपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड इक्वल टू बीसी का वैल्यू है 8 के और इसी का वैल्यू है के इंटू रूट ओवर 113। तो के कैंसल आउट, तो इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113। वैसे कॉस थीटा इक्वल टू होगा इस थीटा एंगल के साथ ये वाला छोटा साइड ए बी डिवाइडेड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 7 के और एसी का वैल्यू है के इंटू रूट ओवर 113। तो के कैंसल आउट, तो इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113। तो फिर पार्ट 1 में सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू, देखो इसमें आप डायरेक्टली साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू बिठा सकते हो या फिर इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। वैसे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा होगा 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है 8 डिवाइड बाई रूट ओवर 113 इसका स्क्वायर। वैसे 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 113 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर है 64 डिवाइड बाई स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल आउट तो 113। वैसे नीचे होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 डिवाइडेड बाई और नीचे स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल आउट तो 113 इक्वल टू ऊपर में देखे तो 113 का एलसीएम लेंगे तो इधर पे 113 माइनस 64। वैसे नीचे में 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 तो 113 कैंसिल आउट इक्वल टू 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64। तो उसके बाद इसके पार्ट 2 में देखे तो इधर है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इधर पे कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा स्क्वायर ही है। तो इक्वल टू कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8 तो 7/8 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64। और अभी इसके बाद क्वेश्चन 8 को देखे तो इधर है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो इधर पे गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4 और cot a इक्वल टू 4 और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा और ट्राइंगल ABC में इसको एंगल A ले तो cot A क्या होगा tan A क्या उल्टा और इसमें tan A होगा ये वाला एंगल A के ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल A के साथ ये वाला छोटा साइड। तो फिर cot A होगा इसका उल्टा AB डिवाइड बाई BC इक्वल टू 4/3 तो एज इट इज। और फिर तो इस पोजीशन में आने के बाद लेट करना पड़ेगा तो लिखेंगे लेट AB इक्वल टू 4K एंड BC इक्वल टू 3K। तो फिर ना ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इधर पे AB और BC का वैल्यू बिठाओगे तो AC इक्वल टू 5K आएगा। तो ट्राइंगल में देखे तो AB का वैल्यू है 4K BC का है 3K और AC का वैल्यू निकला है 5K। तो फिर नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस tan A। तो एंगल A है ये वाला tan A क्या होगा इसका ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई इस एंगल A के साथ ये वाला छोटा साइड AB इसका स्क्वायर। वैसे 1 प्लस tan स्क्वायर A मतलब BC डिवाइड बाई AB होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस BC का वैल्यू है 3K और AB का वैल्यू है 4K। वैसे ही नीचे 1 प्लस BC का वैल्यू है 3K और AB का वैल्यू है 4K इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। वैसे नीचे भी 1 प्लस 9 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इक्वल टू इधर ऊपर में 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 और नीचे भी 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 तो 16 कैंसल आउट इक्वल टू 16 से 9 माइनस करेंगे तो 7 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25। वैसे ये वाला साइड cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है क्या होगा देखो एंगल A है ये वाला cos है क्या होगा ये वाला है एंगल A इसके साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइड बाय ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड माइनस तो sin A क्या होगा इस एंगल A के ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाय ट्राइंगल का सबसे बड़ा AC साइड इसका होल स्क्वायर। तो अभी वैल्यू बीटा का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी 7/25 ही आएगा। तो फिर सो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। उसके बाद क्वेश्चन 9 में देखे तो इधर है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले पार्ट में तो sin A cos C प्लस cos A sin C। तो इधर देखे तो पहले लिखेंगे गिवन tan A इक्वल टू 1/√3 और ABC ट्राइंगल में देखे तो tan A क्या होगा एंगल A है ये वाला तो एंगल A का ऑपोजिट ये वाला BC साइड डिवाइडेड बाई एंगल A के साथ ये वाला छोटा AB साइड इक्वल टू 1/√3। और अभी इस पोजीशन पे आने के बाद तो लेट करना पड़ेगा तो लिखेंगे लेट BC इक्वल टू इधर पे 1K या फिर K एक ही चीज़ है एंड AB इक्वल टू √3K या फिर K√3 एक ही चीज़ है। तो ट्राइंगल में देखे तो BC साइड का लेंथ है K AB साइड का लेंथ है K√3 लेकिन sin थीटा cos थीटा के लिए तो हमें ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड ये वाला AC साइड का लेंथ चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे नाउ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अभी इसमें AB और BC का वैल्यू बिठाओगे तो इधर AC इक्वल टू 2K निकलेगा और फिर बाकी तो तुम sin A cos C प्लस cos A sin C इसका वैल्यू तो निकाल ही लोगे और वैसे पार्ट 2 भी कर लेना। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रख देते हो ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन 10 में देखे तो इधर है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो इधर देखे तो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर इक्वल टू 25 और ये वाला क्यू आर इधर आके माइनस क्यू आर हो जाएगा। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर देखे तो ये वाला ट्राइंगल में हमें पी क्यू का वैल्यू पता है और इधर में हमको क्यू आर और पी आर का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ना पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और इधर पी आर का वैल्यू दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर के बदले 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और साइड में लिख देंगे गिवन पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फिर और इधर एम एन एस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। फिर इधर क्यू आर स्क्वायर इधर क्यू आर स्क्वायर आपस में कैंसल आउट। तो फिर और 25 का स्क्वायर है 625 माइनस 2 इंटू 25 होगा 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25 और माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा और क्यू आर इक्वल टू माइनस करेंगे तो माइनस 600 डिवाइडेड बाई ये वाला माइनस 50 नीचे आ जाएगा। फिर 50 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 12 तो देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 12। तो ट्राइंगल में देखें तो पी क्यू का वैल्यू तो पता ही है, अभी क्यू आर का वैल्यू निकला है 12 और पी आर का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखें तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर के बदले 12 तो इक्वल टू माइनस करेंगे तो 13। इधर पे पी आर का वैल्यू निकला है 13 और फिर आप तो तुम साइन पी कॉस पी टेन पी इसका वैल्यू तो निकाल ही लोगे।